हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। अब इस समय रात के हो रहे हैं 3:30 और मैं उठ गई हूँ। देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। और देखिए मैं इतनी बजे रात को उठकर क्या करने वाली हूँ भी। आप लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखिएगा। थोड़ा मैं पीछे का वीडियो भी दिखाती हूँ आपको। ये हकीकत में देखिए कितनी ज़्यादा रात है। थोड़ा कैमरा पलट के भी दिखाती हूँ। देखिए इस समय कितना ज़्यादा रात है, हर जगह एकदम काला काला दिख रहा है। सूरज भी अभी नहीं निकला, भी बहुत ही ज़्यादा रात है। लेकिन मुझे करने थे घर के काम, तो मैं सुबह सुबह जल्दी से उठी एकदम रात में ही। और काम कुछ ऐसा था कि मुझे सुबह जल्दी उठना ही पड़ा ताकि सबके उठने से पहले लगभग मैं उस काम को निपटा सकूँ। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखते रहिए कि मैं कौन सा काम करती हूँ। तो फिलहाल तो मैं पीने लगी चाय। सुबह सुबह चाय पी लूँगी, थोड़ी सी ताजगी आ जाएगी, फिर जुट जाऊँगी अपने कामों में। तो हम लोगों के पास कितनी जिम्मेदारी होती, कितने काम होते हैं हर गृहिणी के पास। तो जो गृहिणी है वो समझ सकती हैं, वो जानती हैं कि कितने काम होते, जिनको पता है कितने काम होते नहीं मानते। अब उनकी बात अलग है। तो देखिए मेरा सेटअप यहाँ पे तैयार हो चुका है और मैं अब चलती हूँ इसके ऊपर, मुझे चढ़ना है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा पेंट ले करके आ गई हूँ। और देखिए अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं इतनी सुबह क्यों उठी हूँ। तो मैं इतनी सुबह इसीलिए उठी हूँ ताकि कोई उठा ना रहे सो करके, और मैं अपने बरामदे की अच्छी सी पेंटिंग कर सकूं, यानी पोताई कर सकूं। तो देखिए अब मैं चल रही अपने बरामदे की पेंटिंग करने, इसलिए मैं इतनी रात को सो करके उठी। अब मैं रात में ही सोच ली थी कि मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बरामदे का भी बहुत काम मेरा बाकी रह गया था। सफ़ेद कलर का तो कर ली थी और उस पर कलर चढ़ाना बाकी था। तो मैं आज सुबह मतलब रात में ही सोचा था कि सुबह एकदम पहले मैं उठूँगी और उठ करके सबके उठने से पहले बच्चे वगैरह मेरे सभी सो रहे हैं और मैं सबके उठने से पहले, जब तक मैं सब उठेंगे तब तक मैं क्या बोलते हैं ये अपने बरामदे का काम निपटा चुकी रहूँगी। तो ये देखिए मैं अब चल रही हूँ पेंटिंग करने। तो आप लोग देखिए, मुझे पेंटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये देखिए मैंने अपने घर को, पूरे घर को मैंने अच्छे से पेंट किया है और जितना मुझसे बनता था लगभग मैं अच्छा ही करने की कोशिश की। तो देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से पेंटिंग किया। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इस कलर से, अपने हरे कलर, मतलब थोड़ा सा हरा ही है धाने में। तो रात के वक्त थोड़ा सा कलर कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा उस तरीके से दिख रहा है पीले टाइप में, लेकिन ये धाने ही कलर है। तो देखिए इस तरीके से मैं पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी। अभी ना कोई उठा है, ना कोई जागा है, ना कोई शोर है, ना कोई शराबा है, बस मैं ही अकेली हूँ पूरे बरामदे में और आराम से सुबह सुबह पेंटिंग कर रही हूँ। सबके उठने से पहले मैंने यही सोच रखा है कि पेंटिंग कर लूँगी, क्योंकि घर के काम है ना, जितने कर लूँगी उतने ही अच्छे रहेंगे, जितने जल्दी जल्दी निपटा लूँगी, क्योंकि निपटाना मुझे ही है। तो मैं सोच रही क्यों ना घर के कामों को जल्दी जल्दी, मतलब घर के कामों को तो करने ही करने हैं। जो बाहरी काम है, जो पेंटिंग वगैरह है, जो मैंने अपने जिम्मे पे ले रखा है कि हाँ मैं पूरे घर को पेंट करूँगी, तो इस जिम्मेदारी को मैं निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। कभी कभी तो इतना ज़्यादा थकान लग जाती है कि पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये देखिए इस तरीके से अब मेरी पेंटिंग इतनी हो चुकी है और हो रही। आप लोग बताइए घर में क्या क्या काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो ये देखिए मेरा उस साइड में हो गया था पेंटिंग। और अभी भी देख लीजिए सुबह नहीं हुई है, अभी भी अंधेला ही चल रहा है और मेरा लगभग एक दीवार कंप्लीट हो गया है, इधर का रह गया है, सामने का रह गया। लगभग मैंने पेंटिंग को अपने कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग लगता है जिन लोगों को मैं कुछ करती नहीं, वो देख लीजिए भाई मैं कैसे कैसे कामों को करती हूँ और कितनी जिम्मेदारियों से अपने घर के कामों को कर रही हूँ। अब घर के कामों के साथ देखिए मैं अपने पैसा भी बचा रही हूँ। पूरे घर को पेंट करना कोई मामूली बात नहीं है और मैंने पूरे घर को अपना पेंट किया है। और ये देखिए आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि मैं पेंटिंग करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही करती हूँ, मैं सुबह उठ के पेंटिंग करती हूँ। जब तक मैं सब उठते हैं मेरा 2 बार 3 बार चाय हो जाता है, पेंटिंग हो जाती है। उसके बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ, खाना बनाने के बाद फिर दोपहर में मैं पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर शाम तक पेंटिंग करती हूँ, फिर रात का खाना पानी, फिर मैं जा कर के सोती हूँ। फिर मैं आजकल तो सुबह 2 दिन 3 दिन जल्दी उठ रही हूँ, क्योंकि ये पेंट करना था ना बरामदा, नहीं तो मैं इतना सुबह नहीं उठती हूँ सो करके। अब पेंट जिस दिन घर के काम पूरे ख़त्म हो जाएंगे फिर से पुरानी रूटीन मेरा पकड़ लेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपसे बात करते करते आप देखिए इस तरीके से सुबह हुई। अब सुबह होने
ये लाइन लग चुकी है, मतलब सुबह होना स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा उजाला होना स्टार्ट हुआ। तब तक में मैंने लगभग पूरे काम को भी निपटा ही लिया है, ज़्यादा नहीं रह गया। पहले ऊपर का पेंट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये नीचे का तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, बहुत ही जल्दी होता है। नीचे में बहुत टाइम नहीं लगता है, बस ऊपर वाले में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग प्लीज़ बताइए मैंने कि पेंटिंग में अच्छा कर लेती हूँ या नहीं। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं घर के कामों के साथ साथ देखिए अपना पैसा भी। तो देखिए दिन निकलने से पहले मैंने फटाफट सोचा जल्दी जल्दी पेंट कर लूँ, उसके बाद फिर दूसरे कामों को करूँगी। तो देखिए मैं उसी टाइम उसी समय उसको साफ़ भी कर लेती हूँ, पेंट को जो ज़मीन में गिर जाता है, ताकि बाद में मुझे इस सबको साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये देखिए इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी, अब लग रहा है ना दिन निकल गया, सब लोग उठ न जाए, इसलिए थोड़ा सा मन में हड़बड़ाहट भी है, लेकिन पेंट भी करना है तो अच्छे से करना है। तो ये देखिए जहाँ जहाँ छूट जाता है वहाँ मैं ब्रश से बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया से खूब बढ़िया से कर देती हूँ। और ये रहा मेरा आज का पेंटिंग। इसीलिए मैं एकदम सुबह सुबह उठी और यही मन में सोचा था। अब ये होता है ना, जो मन में अगर आप लोग सोच लेंगे वो काम होके रहता है, वो पूरा ज़रूर होता है। बस एक बार मन में सोचने की बात रहती है कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, तो वो काम ज़रूर हो जाता है। तो मैं जिस चीज़ को ठान लेती हूँ कि मुझे ये काम करना वो काम करना, मैं उसको तुरंत वो काम करने की कोशिश करती हूँ और लगभग मेरा काम हो भी जाता है और मैं अपने काम में लगभग मैं सफलता भी प्राप्त कर लेती हूँ। और देखिए मैंने अपने पूरे घर को कितने अच्छे से रह के पेंट कर रही हूँ अपने मन से बढ़िया से। जो मुझे जहाँ पे जो कलर लग रहा है, ये कलर वहाँ पे सही लगेगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, उस कलर से मैं करती हूँ और अच्छे से करने की कोशिश भी कर रही हूँ। और मैं एक चीज़ और कर रही हूँ घर के कामों के साथ, पेंटिंग के साथ, और अपने पैसे भी बचा रही हूँ। नहीं तो कितना पैसा लग जाता है इतने भरे घर को पेंट करना, और पैसा भी काफ़ी लग जाता। तो लेकिन मेरा सब कुछ बच रहा है और मेरे घर के काम भी हो जा रहे थे। देखिए मैं जल्दी जल्दी पेंट किया, फिर खाना बना, खाना खाई, उसके बाद देखिए आ गई बर्तनों की धुलाई करने, क्योंकि जितनी जल्दी बर्तन धुल लूँगी उतनी जल्दी थोड़ा मैं भी आराम करूँगी और थोड़ा सा फिर पेंटिंग का काम रह जाएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आप लोगों को ब्लॉग आ रहा है प्लीज़ बताइएगा। और साथ ही साथ बच्चों की फरमाइश भी रहती है, ये बनना है वो बनना है, क्योंकि पेंटिंग का काम तो चालू है, तो कितने दिन ये होता है कि ना बनाया जाए। तो इसलिए और एक मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहती है, घर के कामों के साथ मुझे बाहर भी जाना रहता है, कुछ ना कुछ काम मेरे लिए लगे ही रहते हैं। तो देखिए ना तैयार होने का टाइम है, ना अच्छे से खाने का टाइम है, ना अच्छे से सोने का, मतलब किसी चीज़ का टाइम नहीं है। इस समय सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो मैं अपने बच्चे के साथ निकल गई, थोड़ा सा मार्केट जाना था, कुछ सामान वगैरह लेना था। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आई और मैं बैठी थी और फिर थोड़ा सा आई जन सेवा में, मुझे काम था। अचानक काम आ जाते हैं कि जो घर के कामों को छोड़ कर के भी मुझे भागना पड़ता है। इन सब को काम को देखना है, घर के कामों को देखना है, पेंट भी करना है, फिर भी सबको लगता है कि हम कुछ करते ही नहीं। इसी बात को जब कभी कभी सोचते हैं तो मन में लगता है कि यार इतना करने के बाद भी पता चला कि हमने कुछ नहीं किया। तो ये देखिए इस तरीके से करने के बाद फिर मैंने आया घर, और घर में आने के बाद थोड़ा सा पैर हाथ धुला और कपड़े को चेंज किया। पेंट करते करते पूरे हाथ पैर में इतना ज़्यादा पेंट लग चुका है कि इसको छुड़ाने भी कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। अब सोच रहे पहले पूरा अच्छे से पेंट हो जाए, फिर सारे जो मेरे हाथ पैर में कलर वगैरह लगे उसको अच्छे से छुटाऊँगी। अभी तो ऐसे ही नॉर्मली जितना मुझसे छूट पाता उतना छूटता है, फिर पेंट करती हूँ लग जाता है, फिर छूटता है, फिर पेंट करती हूँ लग जाता है। तो यही सारे काम है। घर जो गृहिणी है, जो महिलाएं हैं जो घर के कामों को कर रही हैं, वो तो वही समझ सकते हैं कि घर में कितने काम होते हैं। बाकी इनको जो कहना है वो तो कहते ही रहते हैं। और बस मुझे अच्छा लगता है घर के काम करना, सबके मन का खाना बनाना और पेंटिंग करना और पैसे बचाना, सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती हैं और मुझे पसंद भी हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें करती भी हूँ। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा अपने आप को भी मेंटेन कर रही हूँ अच्छे से, सब कुछ को कोल्ड क्रीम वगैरह लगा करके। उसके बाद चलिए चलती हूँ, सब कुछ रख देती हूँ। चलिए फिर आगे का काम किया जाए। उसके बाद आप सबसे बातें करते करते चलिए, अब शाम का समय हो गया है और अब शाम को देखिए मैं क्या बनाती हूँ। काम तो काम देखिए लगे रहते हैं, लेकिन घर का जो
टाइम होता है शाम का खाने का, वो होता है थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा बढ़िया हो। तो फिलहाल तो मैं अब मन हो गया है चाय पीने का, तो चलिए पहले चाय दे देते हैं, फिर उसके बाद चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर घर में थोड़ा सा डिस्कशन होगा कि खाने में क्या बनना है, बच्चों से भी पूछना है, सबसे पूछना है, सबका पता लगाना है, फिर आराम से बनाएंगे खाना। तो देखो ये जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं वो तो होते रहते, एक्स्ट्रा भी काम आ जाते हैं जैसे घर के, तो वो भी हम लोग को निपटाना रहता है, करना रहता है। फिर हमारा जीवन ही यही है, सबको खुश रखना, सबको अच्छे अच्छे खाने खिलाना, घर के काम करना। लोगों का काम है कहना कि हम लोग कुछ नहीं करते, तो फिर उनको हम लोगों को इग्नोर करना रहता है। फिर हम लोगों में डिस्कशन हुआ, बातें हुई कि आज इस तरीके से बनना है। तो बस कुछ नहीं किया मैंने, जो छोटे छोटे आलू होते हैं उनको लिया है और बस उनको छील करके अब अच्छे से इसको थोड़ा सा ब्राउन, जिसको कहते हैं लाल होने तक इसको भूनेंगे। इसमें एक चीज़ स्पेशल होता है, प्याज लहसुन थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि प्याज ही लहसुन की वजह से ये मैं अच्छा बनता है। और इसमें थोड़े से गरम मसाला डालती हूँ, एक लाल नहीं हरी मिर्च डालूंगी, क्योंकि मसाले जो होते हैं वो गरम मसाले जो मार्केट वाले हैं वो पहले से थोड़े थोड़े तीखे होते हैं। तो ऐसा तीखा ना बना दूँ कि बच्चे भी ना खा पाएँ, उनको भी ना अच्छा लगे। तो फिर इस तरीके से करके थोड़े से मैं बनाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह का खाना किसी को स्कूल जाना है, किसी को कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, तो ऐसे वैसे हो जाता है। लेकिन शाम का जो होता है सबका मिल के बैठ के साथ में खाने वाला होता है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि शाम को क्या बनना है, क्योंकि सबका सुबह सुबह होता है ना, सबका भागा दौड़ी वाला हर किसी के यहाँ होता है। सुबह का जो होता है बहुत लोग बना भी लेती हैं सुबह, मैं सबके लिए नहीं बोलती कि सब नहीं बनाती। और होता है ना सुबह का जो कार्यक्रम होता है बहुत भागा दौड़ी वाला होता है, बहुत ही व्यस्त भरा होता है। तो फिर मेरे यहाँ जो शाम को हम लोग खाने से पहले बात डेली होती है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है, तो बनता है। फिर हम लोग सब लोग साथ में खाते हैं, साथ में बतियाते हैं, साथ में कुछ समय रहता है, बिताते हैं। तो इसलिए बच्चों की फरमाइश थी कि आज मम्मी इस तरीके की सब्ज़ी बनाओ, क्योंकि आज कितने दिन से हमारे घर में काम चल रहे हैं, खुद ही मैं ही पेंटिंग वगैरह कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो इसलिए सुबह जल्दी जल्दी दाल ही चावल ज़्यादा बन रहा है, दाल चावल चटनी रोटी, इसी पे मैं आजकल चल रही हूँ। सब्ज़ी भी बन जा रही है लेकिन बहुत ही कम। तो शाम का जो होता है सारा दिन की भागा दौड़ी के बाद ये होता है थोड़ा अच्छा बनाया जाए, थोड़ा सा बढ़िया से जो सब कहें, क्योंकि मेरा अलग का नहीं रहता है कि मैं यही बोलूँ यही होना यही करना है, क्योंकि सबको लगता है यार दिन भर ऐसा ऐसा वैसा वैसा हुआ, अब शाम को क्यों ना अच्छा। तो हम लोगों के यहाँ आदत है, मेरी भी आदत है, सुबह का तो नियम किसी का नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है कि सब, क्योंकि बच्चे स्कूल गए, मुझे कहीं जाना, किसी को कहीं, तो हो जाता है। लेकिन शाम को हम लोग बैठ करके साथ में ही खाना खाते हैं, साथ में बतियाते हैं, कुछ टाइम अच्छे से बातें होती हैं। जिनको चाय पी के सोना रहता है, स्पेशली मुझे तो चाय पी के ही सोना रहता है, तो मैं चाय बनाती हूँ पीती हूँ, उसके बाद फिर सोया जाता है, फिर सुबह सोए दिनचर्या हो जाती है। तो लेकिन जो शाम का मेन टाइम होता है 2 घंटे 4 घंटे, वो हम लोगों का साथ में बीतता है। उसमें नो बाहर की टॉपिक न कुछ, बस सारा दिन घर का प्लान, सुबह का प्लान, शाम का प्लान, अगले दिन क्या है, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए आपसे बातें करते करते मेरे आलू हो गए हैं, प्याज को भी मैंने रख दिया है भूजने के लिए। देखिए एक ही मिर्च डाली हूँ, लहसुन प्याज है, क्योंकि मिर्च जो होती है ना वो तो थोड़ी सी मेरे तीखी है और मसाले भी तीखे हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि मैं अपने स्वाद के चक्कर में किसी और का स्वाद को गड़बड़ कर दूँ, क्योंकि सारा दिन तो हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को बताइए अच्छे से बात नहीं हो पा रही, बस ऐसे ऐसे करके काम है बीत रहा है, हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से करके मैं काम कर रही हूँ। ये देखिए मेरे इस तरीके से आलू भून करके हुए हैं। और अब थोड़ा सा आटा वगैरह का भी काम कर लूँ, जल्दी जल्दी हो जाए, फिर थोड़ा सा हम भी आराम करें। होता है, जीवन है, सबके साथ भी इतना चाहिए, सबके साथ बैठकर करना चाहिए ना। तो बच्चों की फरमाइश तो मेन होती है, क्योंकि बच्चों के लिए तो सारी चीज़ होते हैं। तो वह बस मेरी आदत, मैं अपने मन से जल्दी कुछ नहीं, हाँ अल्लाह का बाई चांस कभी अपने मन से बना ली, वरना मैं सबसे पूछ के ही बनाती हूँ। और थोड़ा सा पानी गरम मसाला में डाल दिया, उसके बाद इस तरीके से करने लगी। तो लो भाई फटाफट मेरे प्याज भी होने लगे और फटाफट मैंने गरम मसाले को भी अच्छे से पानी वगैरह डाल लिया है, और बस फटाफट 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 करके सारे काम हो गए। देखिए मैंने किस तरीके से गरम मसाले, जैसे मेरी थोड़ी सी लाल हो गई तो मैंने देखा, फिर उसमें मैंने अपने हिसाब से पानी डाला। आप लोग भी अपने हिसाब से बनाइए। अब देखिए खाना बनने के बाद अब क्या हो गया कि सबको फटाफट निकाल के खाने को दूँगी। और ये एक मेन इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं इस सब्ज़ी में ना थोड़ा सा घी लगा कर रोटी में गर्मा गर्म अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए घी है और सबको लगा करके अब थाली मेरी खाने की तैयारी हो रही है। अब मैं सबको थाली लगा लगा कर देती जाऊंगी, बच्चे हमारे सबके पास पहुंचाते जाएंगे, फिर हम लोग आराम से खाएंगे। खाने के बाद थोड़ी सी बातें तो होंगी ही। तो ये देखिए इस तरीके से करके मैं जो है काम कर रही हूँ और खाना वाना सबको निकाल करके जल्दी जल्दी दे रही हूँ। होता है ना, फिर वही सुबह है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, फिर घर की थोड़ी सी
पेंटिंग अभी बाकी है भाई, अभी पेंटिंग हमारी बाकी है, उसको भी करना है। करने के बाद ही जो चीज़ें मेरी हो पाएंगी। तो देखिए जिसको जो चाहिए सबको दिया है, और फिर अपने लिए भी थोड़ा सा निकालूंगी, सबको बच्चों को दे दूँ खाने के लिए। बच्चे हैं भाई, सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो फिर ऐसे ऐसे करके फटाफट मैंने दिया, और थोड़ा सा पानी नहीं दूध को रख दिया गर्म होने के लिए, और दूध गर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ बिस्तर का क्या हाल है, जैसे लगता ही नहीं हमारा घर है, किस तरीके से सारी चीज़ें ऐसे फैली हुई हैं। इन सबको जब क्या करें, एक कमरा कंप्लीट करेंगे, फिर इस तरीके से फिर सबको रखेंगे। रखने के बाद ही जो हो पाएगा। फिलहाल तो हमारा समय बरामदे में बीत रहा है, बरामदे में ही किसी तरीके से हम लोग व्यवस्थित हो रहे हैं। अब मेरा कमरा तो तैयार हो गया, बस उसकी धुलाई बाकी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 16 के बाद।